मेरे एक मित्र हैं, साथ ही सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं। मैं उनको जब भी देखता हूँ, अपनी पढ़ाई का 70 से 80% वो करंट अफेयर्स ही देखा करते हैं। उनको जब देखो तो किसी सर की वीडियो देख ली, फला सर अच्छा पढ़ाते हैं उनकी वीडियो देख ली, फिर फला सर ने ये बुक रिलीज कर दी है, इसको ले आए, इसको पढ़ लिए, और ये मैगजीन ले आए, वो मैगजीन अच्छी है, इसको देख लिया। और सच बताएं तो वो बहुत परेशान भी रहते हैं। मैंने उनको समझाया कि इतना करंट अफेयर्स कवर करना सही नहीं है। मैं मानता हूं यूपीएससी करंट अफेयर्स से ज्यादा रिलेट करती है चीजों को, लेकिन अगर आप अपनी पढ़ाई के 50% से ज्यादा करंट अफेयर्स को दे रहे हो, उसी ट्रैप में उलझे हुए हो, तो ये कहीं भी एक सही और स्मार्ट तरीका नहीं है। आप मैक्सिमम 50% ही अपना करंट अफेयर्स को और ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया करें, उसमें देखिए। क्योंकि यूपीएससी का ये बहुत प्यारा तरीका रहा है। वो सवाल जब भी पूछता है, वो जब भी क्वेश्चन पूछता है, तो वो उसके दो हिस्से होते हैं, एक स्टैटिक पार्ट और एक डायनामिक पार्ट। तो स्टैटिक पार्ट जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं, जो हम विषयों में पढ़ते हैं, उन्हीं से रिलेट करके जो आज के समय में चल रहा है, जो आज की घटनाएं हो रही हैं, उसको रिलेट करके वो चीजें पूछता है। जब आपको वो स्टैटिक पार्ट के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, फिर आप उस चीज को उतनी गहनता से, उतनी स्पष्टता से नहीं समझा पाएंगे। तो दोनों का अपना रोल है। स्टैटिक पार्ट का अलग है, डायनेमिक पार्ट का अलग है। यूपीएससी आपको एक जिले की जिम्मेदारी देने जा रहा है, तो सवाल तो बनता ही है, ऐसे पूछे जाएं कि आप किस तरीके से उन विषयों को पढ़ करके और जो आज की घटनाएं घट रही हैं, उनमें कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। ये यूपीएससी का तरीका है और बहुत सही तरीका है, ऐसा एक ऑफिसर से उम्मीद की जाती है। तो आप सभी बिगिनर्स एस्पायरेंट, आप तनिक भी कंफ्यूज ना हो। हमारा मार्केट आज बहुत बड़ा है, हर कोई अपनी अपनी किताबें छाप रहा है। तो हमारे उन मित्र की तरह आप भी 10 किताबों में या 10 जानकारियों में ना फंसिए। किसी एक पर, हमारे गुरु प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि सिद्धि कैसे मिल सकती है। तो वो कहते हैं किसी एक को अपना आराध्य मानो और नाम जप किया करो। नाम जप मतलब रिवीजन। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो सीधी सी बात है, बिना किसी तोड़ मरोड़ के आजकल औद्योगिक युग है, हर कोई पैसा कमाने में ही लगा है। तो आप इस मार्केट की मटेरियल से कंफ्यूज ना हो, एक चीज को फॉलो करें, उसी को अपना आराध्य बनाएं और नाम जप करिए, सिद्धि जरूर मिलेगी। रिवीजन किया करिए। आप 10 चीजों को अपनाने से अच्छा एक चीजों को अपनाइए। कोई एक न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो आपको अच्छा लगता हो, प्लस कोई एक मंथली मैगजीन, विजन का ले लो, इनसाइट्स का ले लो, फोरम का ले लो, किसी एक का,
आप उसी को स्ट्रिक्टली कवर करिए और 10 तरीके से अपने आप को उलझाइए मत। ये समय जो आज का युग है, ये ऑप्शंस का युग है। ज़्यादातर विद्यार्थी, ज़्यादातर एस्पायरेंट्स उलझे रहते हैं, आधा समय उसी में ख़त्म हो जाता है। तो आप इस बात को माने और ज़्यादा इधर उधर उलझे नहीं। एक कंटेंट को लीजिए, उसी को अपना आराध्य बनाइए, उसी को अपना भगवान बनाइए और उसी को फॉलो करिए, निश्चय ही सिद्धि मिलेगी। और नाम जप, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धि पाना है तो रिवीजन करना पड़ता। दैट्स ऑल। तो मैं इसी सवाल को लेकर आज आया था कि करंट अफेयर्स को कितना पढ़ा जाए, उसकी कितनी लिमिटेशंस होती हैं। करंट जो भी सवाल आते हैं, आप चाहे प्री की बात करो, मेंस की बात करो, वहां पर सवाल सीधे तौर पे ऐसे पूछे जाते हैं। एज ए एग्जाम्पल, जैसे कि अभी आज के समय में जो एक बड़ा मुद्दा है, जो कि बिहार और पंजाब जैसे राज्य में जो कि खतरनाक बाढ़ से जूझ रहे हैं, तो यूपीएससी आपसे जब प्रश्न करेगा तो वो ये जानना चाहेगा कि आपकी समझ कितनी है, आप कितना समझते हैं एनडीआरएफ को, आप कितना समझते हैं एसडीआरएफ को। और ये स्टैटिक पार्ट हुआ। फिर आपको इन्हीं चीज़ों से रिलेट करके सवाल पूछता है और जानना चाहता है कि आप एक ऑफिसर के तौर पर इन चीज़ों में क्या परिवर्तन ला सकते हैं या फिर क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं। वही आपसे वो उत्तर चाहता है और यही एक ऑफिसर की ज़रूरत है। तो बस इतनी सी बात। और जल्दी आकर के, जल्दी बता करके कई सारे विद्यार्थियों ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि सर, करंट अफेयर्स इतना वास्ट है, इतना ये जो मार्केट है इसमें हजारों मटेरियल हैं, तो हम किसको चुने किसको ना चुने। तो सीधा सा जवाब, किसी एक को चुन लीजिए, उसी पर स्ट्रिक्ट रहिए और सफलता ज़रूर मिलेगी। आप रिवीजन करते रहिए। रिवीजन इज द ओनली वे फॉर सक्सेस। तो इतनी सी बात रही। मैं इसी के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जय हिंद और विजयी भव।